नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज कंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आप विधायकों ने उठाई कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग। राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से 2020 के दिल्ली दंगों के लिए कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा और भाजपा पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव भी बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आप विधायकों ने सदन में भाजपा सरकार से कपिल मिश्रा का इस्तीफा लेने की मांग उठाई, तो वहीं इस पर स्पीकर द्वारा आप विधायकों को मार्शलों के जरिए सदन से बाहर निकाल दिया गया। वक्फ बिल पर भड़के मंत्री इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने एक्स पर लिखा, बिल हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देश को झंझावात में झुकाने वाली भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। भारतीय हमेशा से शांति का प्रतीक रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश को तबाह करके रख दिया है। यूपी में रिपीट होंगे योगी आदित्यनाथ। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहे थे, तो इसी दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, क्या आप हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो रिपीट होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस जवाब को सुन के सदन में ठहाके लगने लगे। बक्सर आ रहे हैं देविका नंदन ठाकुर जी। बक्सर में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य देविका नंदन ठाकुर जी महाराज का आगमन 8 अप्रैल को हो रहा है। यहाँ 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शहर के ITI मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है। इसके लिए जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी आयोजन की तैयारी का जायजा लिया है, ताकि दूर दराज से आने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो। केशव प्रसाद मौर्य का वक्फ बिल पर विरोध। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हुआ। विपक्षी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रही थी। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल दल इसका समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं लोकसभा सांसद अखिलेश यादव के सरकार पर नाकामी से बचने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाने के आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दलों के बीच मुस्लिम वोट की लड़ाई है। वो भाजपा का खौफ दिखाकर काफी वोट प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब मुसलमानों का वोट पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। वक्फ संशोधन बिल से जिनके पेट में दर्द है, उन्हें बदहजमी की दवा लेनी चाहिए। वक्फ बिल पर लोकसभा में वोटिंग जारी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में वोटिंग जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से सबसे पहले बारी बारी से विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन की मांग पर मौखिक और वोटों के जरिए वोटिंग कराया जा रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर चर्चा के बाद लोकसभा में प्रस्ताव पारित। लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा। वहीं इस पर बहस के बाद सभी सांसदों के समर्थन से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के वैधानिक प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया। वक्फ बिल कम अंतर से पारित हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, बिल बहुत कम अंतर से पारित हुआ है और केवल 56 वोटों का अंतर था। हमने वो सभी बिंदु रखे जो भारत के लोग चाहते थे कि हम रखें। हम नतीजों से नाखुश हैं। हम संविधान की रक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में होगा पेश। करीबन 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मुंबई के अंधेरी में 5 लोग गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी में हथियार के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 7 हथियार बरामद हुए हैं। आरोपी मुंबई में बड़ी वारदात की फिराक में। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज कंगा। नमस्कार।